फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। रामायण के एक प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस्य, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी उत्तम है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। कश्मीरी पंडित समुदाय भी इसी विचार को अपनाता है और इसी विचार के अनुसार वो कहता है कि वो कश्मीर वापस जाना चाहता है। 1990 में जो त्रासदी कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ हुई, उसके बाद कश्मीरी पंडित समुदाय ने अपने साहस के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर एक बार फिर जिंदगी को शुरू किया। और न केवल शुरू किया, खासतौर पर जो युवा पीढ़ी थी, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और एक बार फिर उन्होंने बड़े बड़े घर बना दिए देश के अलग अलग शहरों में। लेकिन रामायण के प्रसंग की तरह वो भी यही समझते हैं कि बेशक उन्होंने दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े घर बना लिए हों, लेकिन आज भी वो अपनी जन्मभूमि वापस जाना चाहते हैं। यानी कि जन्मभूमि उनके लिए भी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, स्वर्ग से भी उत्तम है। और यही विचार वो रखते हैं कि एक दिन वो अपने घर वापस जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास को 14 वर्ष बीतते हैं, उसके बाद वो अयोध्या वापस जाते हैं। यानी कि उनका वनवास 14 वर्ष तक चला। लेकिन कश्मीरी पंडित समुदाय 32 वर्षों से निर्वासन में है, लेकिन आस उन्होंने नहीं छोड़ी है, चाहते हैं अपनी जन्मभूमि वापस जाना। 1990 जम्मू कश्मीर के इतिहास का वो पन्ना जो आज तक कश्मीरी पंडितों को दर्द देता है। ये आभास कराता है वो इतने साल के बाद भी अपने घर को वापस नहीं जा पाए। हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट ने कश्मीरी पंडितों से बात की, शरणार्थी कैंप का दौरा किया और उनके दर्द को समझने की कोशिश की। हमने 90 के वक्त का जैसे ही जिक्र किया, कश्मीरी पंडितों का दर्द सैलाब की तरह बह गया। इतना दर्दनाक कहानी है ये, इतनी दर्दनाक, ये बयान करना बहुत कठिन है। इसके लिए कोई अल्फाज नहीं मेरे पास, मैं इनको बयान कर पाऊंगा। मैं सिर्फ सुनने वालों को जो ये सुनेंगे ये मेरा है। मुझे इनको आज तक बताएंगे वो मिसेस गुंजू कहाँ गई थी। मिसेस गुंजू और उसके हस्बैंड को दिन दहाड़े घर से किडनैप किया गया। गुंजू की डेड बॉडी मिल गई, लेकिन उसकी बीवी कहाँ गई? आज तक 31 साल ये बता पाए हमको वो औरत गई कहाँ। और मैंने जो सुना, जो उनकी वो पड़ोसी थी, उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत वो थी। आज तक ये इससे बड़ा अलमिया क्या, इससे बड़ा गदर क्या? आयुओं पे काटना, एक तो 10-10, 12-12 लोगों का बलात्कार उन्होंने किया उसका, उसके बाद आरी पे जिंदा काट देना, इससे बड़ा गदर क्या? जिंदा जला लेना, छोटे बच्चों, मासूम बच्चों को 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 3 साल के बच्चों को गोली से मार देना, इससे बड़ा जुल्म क्या? इनके सामने जीती जागती मिसाल है, वंदहमा की है, नाड़ी मरक की है, छठी सिंहपोरा की है। कितनी ऐसी मिसालें हैं जहां छोटे बच्चों को नहीं बख्शा गया। नाड़ी मार्ग में 6 महीने का बच्चा भी था, 3 साल का बच्चा भी था, उनको भी गोली से मार दिया गया। इसको दोहराना बहुत कठिन है और हर कोई डरा हुआ, सहमा हुआ था। अपने अपने घरों में छुपने की जगह नहीं मिली उनको, अंदर घुस के घसीटा गया बाहर। वीर सिंह को बिल्कुल क्लोज रेंज पर मारा गया, जो ये बेटा कराटे का दोस्त था, उसने उसको बहला फुसला कर, दोस्ती थी उनकी, वापस निकाला, दिन दहाड़े सड़क पर मार दिया, क्लोज रेंज पे उसकी फायर कर दिए। बेटा कराटे ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने इतने कश्मीरी पंडितों को मारा, सबसे पहले मैंने अपने क्लोज दोस्त को मारा। वो खुद एक्सेप्ट करता है मीडिया के सामने, कानून के सामने, कि मैंने इतने कश्मीरी पंडित मारे। उसके बाद भी वो जिंदा है, उसके बाद कौन सा सजा उसको मिल गया? ऐसे ही एक और शख्स हमें वहां मिलते हैं। उनकी आंखें 8 दशक से ज्यादा का वक्त बीतते देख चुकी हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ हुई दरिंदगी की कहानी तो आज भी रूह कपा देती है। 90 में मकान जलाई, सब कश्मीरी पंडितों के? हाँ, सब कुछ दरख्त काट कर ले गई। अच्छा, घर की याद आती है आप? हाँ, कितना बड़ा मकान था? बड़ा मकान था, 2.5 मंजिल। 2.5 मंजिला। कितने कमरे थे? 6 नीचे, 6 ऊपर, 12 कमरे। हाँ। और यहाँ पर कितने कमरों में रह रहे हैं? और जो मुंजी शाली होती उसके लिए कुठारा बनाया था।
तो मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ कितने कमरों में रह रहे हैं? इधर एक ही कमरा है। एक ही कमरे में। हाँ, लाबी शाबी। तो घर की याद आती है? हाँ। घर वापस जाना चाहेंगे आप कश्मीर? नहीं नहीं, क्यों? एक तो 47 में मकान जलाए गए जो पुराने बुजुर्ग उनके थे, बनाए थे, और 90 में भी सब कुछ लूट लिया। अच्छा, अब वहां पर कुछ नहीं रहा आपका। ना, सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे हम जाएंगे नहीं वापस। कश्मीरी पंडितों के निष्कासन को 32 वर्ष बीत चुके हैं। अगर हम रामायण की तरफ नजर डालें तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वनवास भी 14 वर्ष तक ही था और 14 वर्षों बाद वो अयोध्या लौट आते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की घर वापसी अभी तक नहीं हो पाई है। 32 वर्ष पहले आतंकवादियों ने उन पर कहर ढोया था। आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की हत्याएं की थी, उनके घरों को जलाया था, जिसके कारण समूचे कश्मीरी पंडित समुदाय को कश्मीर घाटी छोड़नी पड़ी थी। अभी भी ये निर्वासन में है। 32 वर्ष बीत चुके हैं और काफी मायूस है ये समुदाय। इनका यही कहना है कि ऐसा लगता है कि घर वापसी काफी दूर लगती है इनको लगता है कि ये इनका जो स्वप्न है कि वो अपने घर वापस ससम्मान जाएं, वो कभी पूरा नहीं होगा। काफी मुश्किल इनको लगता है और इनका यही कहना है कि जिस प्रकार राजनीतिक पार्टियां रही है, जो सरकारों में रही है, उन्होंने गंभीरता के साथ कश्मीरी पंडित समुदाय की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, जिसका कारण यही है कि आज भी कश्मीरी पंडित समुदाय को न्याय नहीं मिला है। सैकड़ों की संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की हत्याएं हुई और आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है ये समाज। इनको आज तक न्याय नहीं मिला है। जो बेसिक चीजें हैं इनके जीवन की, उसकी भी ठीक तरह से रहन सहन वो ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकारों की तरफ से अनदेखी हुई है। एक तरफ सरकारें बड़े बड़े दावे करती है कि वो कश्मीरी पंडित समुदाय के वेलफेयर के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन अगर हम ग्राउंड पर देखें तो आज भी जो खासतौर पर शरणार्थी शिविरों में कश्मीरी पंडित समाज रह रहा है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इनके शरणार्थी शिविरों की हालत भी काफी ज्यादा खराब है और समुदाय काफी ज्यादा मायूस है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन विस्थापित कश्मीरी पंडित समाज आज भी न्याय की तलाश में है, न्याय के इंतजार में है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट,